अपना पक्ष रखा जाएगा, ऐसी जानकारी है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई करती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सरकार की ओर से आज भी अपना पक्ष रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इससे पहले भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। सरकार की तरफ से अपने पक्ष में कहा गया था कि एसआई भर्ती जो परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी अभ्यर्थियों का भविष्य जो है इससे जुड़ा हुआ है और जो जांच है वो लगातार टीम कर रही है। जांच के बाद क्या साक्ष्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। दोपहर 2 बजे आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। हालांकि एक एक करके याचिकाकर्ता दोनों तरफ के वकील जो इस भर्ती को रद्द कराना चाहते हैं, जो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहते हैं, दोनों की तरफ से अपने अपने बात रखी जा रही है। सरकार की तरफ से भी बात रखी जा रही है। आज फिर होगी सुनवाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज आज खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज कोर्ट में क्या होगा एसआई भर्ती को लेकर? देखिए, अभी सभी पक्षों को सुना जा रहा है और लगातार महाधिवक्ता कल अपना पक्ष रख रहे हैं। करीब करीब 2-2.25 घंटे उन्हें समय दिया गया और उसके दौरान कई बार अदालत ने उनसे पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि परीक्षा की पवित्रता भंग नहीं हुई है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में फिर जब समय हुआ तो उन्होंने आज 2 बजे तक के लिए समय और बढ़ा दिया है और जो 2 और याचिकाकर्ता हैं वो आज अपनी बात रख सकते हैं, ताकि वो बता सकें कि किस तरह से उनके हिसाब से अनियमितताएं हुई हैं और सभी पक्षों को सुनने के बाद में इस तरह कुछ बड़ा फैसला लिया जा सके। कल सभी पक्षों ने अपनी तरफ से बातचीत रखी थी। कल क्या खास रहा था? कौन सा ऐसा बिंदु था जिसने सभी का ध्यान अरबाज खींचा था? देखिए, बिंदु बहुत सारे थे जैसे जिनमें सभी ने अपना ध्यान खींचा था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि कई बार अदालत ने पूछा सरकार की तरफ से कि क्या मतलब जो एग्जाम था वो सरकार अभी भी सही मान रही है या फिर ये कह रही है कि कुछ अनियमितता हुई है और एग्जाम को पूरी तरह से एक तरह से लीक नहीं माना जा सकता। तो इस पर जो महाधिवक्ता है उन्होंने बताया कि साहब ये जरूर है कि अनियमितता नहीं है और पहले ये अंदाजा था कि बड़े व्यापक पैमाने पर हो सकती है, लेकिन जांच में फिर आगे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 49 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें उम्मीद थी कि शायद जांच के बाद में 200 से 300 लोग और उसमें रडार पर आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इसमें जो गड़बड़ियां हैं वो थी नहीं। अब जब अदालत ने इस बिंदुओं को सुना और उन्होंने सरकार से पूछा कि जब पहली सिफारिश के अंदर ही राज्य सरकार ये कह चुकी थी कि गड़बड़ियां हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए, तो रद्द करने का फैसला लंबे समय तक क्यों नहीं लिया। इस पर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई राज्य सरकार से जो महाधिवक्ता है उनको, क्योंकि बार बार अदालत ने 3 बार लगातार ये पूछा था कि जिस तरह का घटनाक्रम रहा है। नहीं, एक बात और बताइए अरबाज, क्योंकि ये 2 दिन से बहस तो चल रही है, आज ये बहस कब तक चलेगी? कब तक हाईकोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा? अरबाज, आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। खबर जयपुर से है, जहां पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय डामोर ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन किया था। आरोपी विजय अपने मामा बाबूलाल कटारा के घर पर ही रहता था। बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे विजय डामोर के माध्यम से एसआई भर्ती के लीक पेपर के प्रश्न उत्तरों की नकल करवाई थी। अब जानकारी यह है कि पूर्व आरपीएससी बाबूलाल परीक्षा से 35 दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर हासिल कर लिए थे। यह महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इसने 35 दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर जो है वो हासिल कर लिए थे। तो बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका और अब बाबूलाल कटारा का भांजा भी गिरफ्तार। एक एक करके अहम कड़ियां इसमें जुड़ती जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में इसको लेकर बहस चल रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो गिरफ्तारियां भी एसओजी की तरफ से हर रोज हो रही हैं। एक और बड़ा नाम इसमें जुड़ गया। बाबूलाल कटारा तो पहले से ही गिरफ्तार है, रामूराम रायका भी गिरफ्तार है, लेकिन अब बाबूलाल कटारा के भांजे का भी इसमें नाम शामिल था, जिसके बाद कार्रवाई की गई, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। अब इनकी भी गिरफ्तारी, इनको भी अरेस्ट किया गया है।
इधर राजस्थान एसओजी की टीम ने ब्लूटूथ डिवाइस से परीक्षा पास कर कनिष्ठ लिपिक बनी संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। संगीता बिश्नोई वर्तमान में सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी में पदस्थापित है। नकल गैंग के सरगना पौरव कालेद ने आरोपी को ब्लूटूथ से परीक्षा नकल करवाई थी, जिससे आरोपी परीक्षा में पास भी हुई थी और उसे नौकरी मिल गई। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। तो एसओजी ने कनिष्ठ लिपिक संगीता बिश्नोई को भी अरेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर हासिल की थी इन्होंने नौकरी। 19 मार्च 2023 को बीकानेर में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित हुआ था, जिसमें इन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया था, परीक्षा पास की थी, उसके बाद नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब गिरफ्त में। जयपुर से बड़ी खबर है। आज भरतपुर संभाग के दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। दोपहर 3:25 पर जयपुर से डींग के लिए रवाना होंगे। शाम 4:15 पर पुंडरी का लौठा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहां पर पूजन अर्चन किया जाएगा। शाम 4:25 पर श्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। आज रात पुंडरी का लौठा में ही ठहरने का कार्यक्रम सूबे के मुखिया का है। भजनलाल शर्मा कई सालों से भंडारा यहां पर लगाते आए हैं और यही वजह है कि उनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। धार्मिक लिहाज से भी और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा का विषय है। तो आज भरतपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कई सालों से यहां पर वो भंडारा लगाते हैं। इसी परंपरा को आगे बरकरार रखते हुए आज फिर वो भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। श्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद 3:25 पर जयपुर से डींग के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 4 बजे के आसपास 4:30 के आसपास ये पुंडरी का लौठा पहुंचेंगे, जहां पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है वो आपको बता रहे हैं सीएम का। ट्रेन में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। लावारिस बैंक से आ रही थी आवाज और जिसके बाद से रेल विभाग ने ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रुकवाया। ट्रेन रवाना कर बाकी यात्रियों को प्लेटफॉर्म से दूर हटाया गया। रेल विभाग ने ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रुकवा लिया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रेन रवाना कर यात्रियों को प्लेटफॉर्म से दूर कर दिया गया है। देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बैग में अलार्म घड़ी मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ये राहत भरी खबर है। हालांकि डबल डेकर ट्रेन में बम की सूचना जैसे ही मिली तो हड़कंप मच गया। जानकारी सामने निकल कर आई थी कि वहां पर एक लावारिस जो है वो वस्तु पड़ी हुई थी। लावारिस बैग में कोई वस्तु पड़ी थी जिससे आवाज आ रही थी और उसके बाद से हड़कंप मच गया। लेकिन जब बैग खोला गया तो वहां पर एक घड़ी पाई गई। ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, बम की सूचना मिली थी, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये जो डबल डेकर ट्रेन है दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अलवर से बांदीकुई के बीच में एक बैग नजर आया और उस बैग में टिक टिक की आवाज आ रही थी और बैग लावारिस था। तो इसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल जो मौके पर टीसी मौजूद था उसने रेल प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रोका गया। इस दौरान जो ट्रेन के डिब्बे में जो यात्री और टीसी थे वो सहम गए, क्योंकि लगातार उस बैग से लगातार आवाज आ रही थी। उसके बाद में बांदीकुई में जीआरपी, आरपीएफ और बांदीकुई पुलिस तीनों ने मिलकर उस बैग को नीचे उतारा और उसके बाद में ट्रेन को मौके से रवाना किया, ताकि किसी प्रकार की कोई वास्तव में कोई संदिग्ध चीज हो तो उसके लिए पूरी ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। अन्य ट्रेनों को भी प्लेटफॉर्म से हटाया गया, यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म से दूर किया गया। इसके बाद बांदीकुई से जयपुर से बम स्क्वाड टीम वो मौके पर पहुंची डिस्पोजल के लिए और जैसे ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको बैग को खोला तो उसके अंदर एक अलार्म घड़ी मिली जो टिक टिक की आवाज कर रही थी और उसके बाद में रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में करीब 2 से 3 घंटे तक हड़कंप मचा रहा और अब पूरी तरह मामला शांत हो गया है और पूरी ट्रेनें पूर्व की तरह चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी अब नहीं। कितनी पहले की घटना ये बताई जा रही है आशीष?
बिल्कुल, ये रात के समय का पूरा घटनाक्रम है और 2 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड रहा है, क्योंकि पहले अलवर और बांदीकुई के बीच में इस घटना की जानकारी लगी थी। उसके बाद में बांदीकुई जंक्शन पर ट्रेन को रोका और फिर ट्रेन को बैग को उतारकर ट्रेन को रवाना किया और उसके बाद में बीडीएस जयपुर से मौके पर पहुंची, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है। रात भरी खबर ये है कि वो एक अलार्म घड़ी थी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, जानकारी पहुंचा।